हेलो दोस्तों, देखते हैं सैलरी का क्वेश्चन जो कि मंथली वाइज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कितना मिलता है। देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। इस चारों ऑप्शन में आप सी दे रहे हैं तो 5 लाख, तो आपका आंसर दोस्तों सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है। अब आप इस चारों ऑप्शन में सी दे रहे हैं 1,60,000, तो आपका आंसर दोस्तों सही है, 1,60,000 है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन कितना होता है। आप इस चारों ऑप्शन में बी दे रहे हैं 2,50,000, तो आपका आंसर सही है दोस्तों, जो कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 2,50,000 वेतनमान होता है, जो कि मंथली वाइज वेतनमान होता है। सारे क्वेश्चन मंथली वाइज वेतनमान है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना है। आप इस ऑप्शन में आंसर ए दे रहे हैं 2,50,000, तो आपका आंसर दोस्तों सही है, 2,50,000 मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतनमान होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चीफ स्टाफ आर्मी, वायुसेना, नौसेना का वेतन कितना होता है। इस चारों ऑप्शन में आप सी 2,50,000 दे रहे हैं, तो आपका आंसर है दोस्तों सही है, 2,50,000 होता है चीफ स्टाफ आर्मी, वायुसेना, नौसेना का वेतनमान। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। इस चारों ऑप्शन में आप 4 लाख दे रहे हैं, तो आपका सही आंसर है उपराष्ट्रपति का। यह राज्यसभा का सभापति होने के नाते मिलता है 4 लाख, ना कि उपराष्ट्रपति होने के नाते। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होता है। इस चारों ऑप्शन में आप आंसर दे दोस्तों। आप अगर सी दे रहे हैं तो 4 लाख, तो आपका आंसर सही है, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख होता है वेतनमान। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राज्यपाल का वेतन कितना होता है। इस चार ऑप्शन में आप सी दे रहे हैं 3,50,000, तो आपका आंसर दोस्तों सही है, जो कि एक व्यक्ति अगर 2 राज्य का राज्यपाल होता है तो उसको अनुपात में दोनों राज्यों से सैलरी मिलता है, लेकिन 3,50,000 में ही दोनों राज्यों से या 50% दूसरा राज्य या 50% में बांट दिया जाता है दोनों राज्यों में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है। इस चार ऑप्शन में आप बी दे रहे हैं 2,80,000, तो आपका आंसर दोस्तों सही है, 2,80,000 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतनमान होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है। इस चारों ऑप्शन में आप आंसर दे दोस्तों। अब अगर सी ऑप्शन दे रहे हैं 2,50,000, तो आपका आंसर दोस्तों सही है, 2,50,000 सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतनमान है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है। आप इस चार ऑप्शन में आंसर दे दोस्तों। अगर 2,50,000 दे रहे हैं, तो आपका आंसर सही है बी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतनमान 2,50,000 होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है। इस चार ऑप्शन में आंसर दे दोस्तों। अगर आप 2,25,000 बी आंसर दे रहे हैं, तो आपका आंसर सही है, 2,25,000 होता है अन्य न्यायाधीश का वेतनमान उच्च न्यायालय का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आरबीआई के गवर्नर का वेतन कितना होता है। इस चारों ऑप्शन में आप आंसर दे दोस्तों। आरबीआई का आप ये दे रहे हैं 2,50,000, तो आपका आंसर सही है, 2,50,000 आरबीआई के गवर्नर का वेतनमान होता है, जो कि मंथली वाइज है वेतनमान। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का वेतन कितना होता है। आप इस चारों ऑप्शन में
बी दे रहे हैं 2,25,000, तो आपका आंसर सही है, 2,25,000 होता है डिप्टी गवर्नर का वेतनमान। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सांसद का वेतन कितना होता है? आप इस चारों ऑप्शन में बी दे रहे हैं 50,000, तो आपका आंसर सही है दोस्तों, जो कि सांसद का वेतनमान 2,50,000 होता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, और यह आपका जो कि वेतन से संबंधित सारा क्वेश्चन आपका इसी वीडियो से सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।